अच्छी सोच, थोड़ी सी प्लानिंग से दिन की शुरुआत की जाए तो पूरा अच्छा दिन जाता है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज है 18 सितंबर और सुबह का टाइम है। सुबह के बज रहे हैं 5, पौने 5 बजे मेरा उठना हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा छत पे गई, टहली। उसके बाद नीचे आई, झाड़ू लेकर बाहर झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह का जो समय होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो है चिड़िया का चहकना। चिड़िया भी हमें जगाना शुरू कर देती है अपने टाइम पर, तो हम क्यों ना उठ जाएं टाइम पर। देखो, टाइम पे जब काम होता है तो सभी को अच्छा, तो बस झाड़ू लग जाए और उसके बाद ना मुझे एक काम करना है जो मुझे बाहर ही करना है, क्योंकि अंदर वो काम मुझे अच्छा नहीं लगता करना। तो बस झाड़ू लग जाए उसके बाद। तो यहाँ पे मैं भगोना लेके आ गई हूँ बाहर, और ये काम ना अंदर पता नहीं क्यों मुझे ऊब सा लगता है करने में। मैं धुल रही हूँ उड़द की दाल, सॉरी मूंग की दाल छिलके वाली, क्योंकि मुझे मुंगौड़े बनाना था। तो मुंगौड़े बनाने के लिए यहाँ पे छिलके वाली दाल ही थी मेरे पास, मूंग वाली। तो उसे मैं जब सिंक के पास धुलती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ छिलका बिखर जाता है, अजीब सी स्मेल आती है। बच्चे बोलते हैं मम्मा ये क्या कर रही हो। तो इस वजह से मैं हैंड पाइप के पास ही आ जाती हूँ, और यहाँ पे जितना भी छिलका निकलता है उसे मैं पौधों के पास डाल देती हूँ। उससे पौधों को पोषण भी मिल जाता है, जो पानी वगैरह जाता है, और मेरा काम भी आसान हो जाता है। यहाँ पानी थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, और मैं फटाफट से जो दाल है उसे धुल लेती हूँ। और बाहर धुलना थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। बैठती हूँ ना सुबह सुबह, ताज़ी हवा मिल रही, भी कोई भी नहीं है, पापा भी नहीं है, और कोई भी आवागमन नहीं है किसी का। तो बाहर ये काम करते वक्त ना बड़ा सुकून और शांति मिल रहा था। लग रहा था एक आध घंटे यहीं पे बैठो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए। ज़्यादातर अंदर ही रहना होता है, पापा बाहर रहते हैं, और कोई ना कोई मतलब आता जाता रहता है, तो फिर बाहर निकलना बड़ा एक कम ही होता है। बस झाड़ू लगाती हूँ सुबह, और उसके बाद फिर अंदर हो जाता है काम। बीच में तभी होता है जब थोड़ा सा रोटी वगैरह बच जाता है, कुत्तों के लिए डालना होता है, तभी आती हूँ। और यहाँ पे सुबह सुबह यहाँ पे गुड़हल का फूल दिख गया, तो मैंने कहा चलो अभी फूल तोड़ लेते हैं। जब से मैंने बेला अपना काटा है ना, तब से फूल की थोड़ी सी समस्या हो गई है, क्योंकि फूल नहीं मिल पाता। अभी सौर्यांश का जो लंच बॉक्स है वो तैयार कर दिया था मैंने। अब बारी आती है पतिदेव की फरमाइश पूरे करने की और उनकी सेहत का ध्यान रखने की। तो देखो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी सेहत। जब सेहत सही रहेगा तो मन खुश होगा, मन खुश होगा तो हमारा काम करने में और सारे काम पर ध्यान अच्छा होगा। तो आजकल पतिदेव को क्या ही सूझा है कि वो जो वेजिटेबल्स जूस पियेंगे, मतलब सब्जियों का जूस पियेंगे। उसके लिए मैं क्या क्या तोड़ती हूँ। मैंने पुदीना पत्ता तोड़ा, पुदीना पत्ता के बाद तुलसी पत्ता तोड़ा, उसके बाद फिर आ गई अंदर। और यहाँ पे एक बड़ी सी लौकी नरम सी आई थी, उसे पीते मुझे हो गया 3 दिन, अभी नहीं 2 दिन हो गया, तीसरा दिन ये है। तो यहाँ पे मैंने लौकी कट कर ली है, इसे छील लेते हैं। किस तरीके से मैं जूस बनाऊंगी वो मैं दिखा रही हूँ। वैसे तो मैं मिक्सर जार में ना पीस कर बस उसे छान कर जूस तैयार कर लेती थी, लेकिन पतिदेव ने बोला भैया वो जूसर किस लिए आया था जो रखा हुआ है ऊपर, गंदा पड़ा है। तो मैंने भी कहा चलो इस बात पे निकाल ही लेते हैं। तो बिटिया रानी को चढ़ा दिया ऊपर, और यहाँ पे मैंने निकाल लिया। इसकी हालत देख के लग रहा था कि इसमें क्या ही जूस तैयार करेंगे। थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी जिससे ये साफ़ भी हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से ही खुला पड़ा था। फिर थोड़ा इसे मैंने मेहनत करके साफ़ किया गर्म पानी से। गर्म पानी से साफ़ करने के बाद यहाँ पे इसे मैं तैयार करने लगी जूस। इससे ना जूस बहुत अच्छे से निकलता है, और इसमें कोई भी जूस मैं निकाल लेती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब लौकी जैसे मतलब सब्जी का इतने अच्छे से जूस निकल रहा है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि संतरा अनार का कितना अच्छे से जूस निकलता होगा। तो जितनी भी सब्जियां आपके पास सुबह सुबह हो, इस तरीके से जूस निकाल कर पियो, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्किन बिल्कुल ग्लो करेगी, बाल अच्छे रहेंगे, आँख अच्छी रहेगी, शरीर अच्छा रहेगा। तो सुबह सुबह 1 गिलास जूस तो बनता है। तो इस तरीके से आप भी, अगर देखो जूसर नहीं भी है तो आप मिक्सर जार में, मैंने बताया ना कि मैं 2-3 दिन से वैसे ही निकाल रही थी। मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया है, नहीं भी शेयर किया तो अगली वीडियो देखिएगा, शेयर कर दूँगी। मिक्सर जार में आप डालकर उसको छोटा छोटा पीस करके पीस लो। पीसने के बाद छन्नी में छान लो। जूस आपका वैसे ही निकलने वाला है, और ऐसे निकालेंगे तब भी निकलेगा। तो बात जूस निकालने की नहीं है, बात जूस पीने की है। अगर मन में चाह होगा कि हम वेजिटेबल्स जूस पियेंगे, तो वो थोड़ी सी मशक्क़त करके आप निकाल ही लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा वक्त लगता है। तो थोड़ा सा वक्त अगर लगे तो लगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और फ़ायदे ही फ़ायदे, तो थोड़ी सी मेहनत करनी तो बनती है ना।
तो आप लोग भी मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से अच्छा वाला जूस निकाल कर। और देखो इसका टेस्ट ख़राब नहीं लगता। मैंने कि इसमें बताया ना कि थोड़ा सा पुदीना पत्ता डाला, थोड़ा सा तुलसी पत्ता डाला। अब इसमें लास्ट में क्या क्या मिलाने वाली हूँ वो भी आप लोग देख लो, क्योंकि इससे ना आप एक बार बनाओगे तो बार बार बना के पीने का मन करेगा। ऐसा नहीं है कि ये जूस जो है गंदा सा आता है, टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। ऐसा नहीं लगेगा कि इसे एक बार पीकर छोड़ दो, ऐसा लगेगा कि बार बार बनाओ और डेली पीते रहो। तो यहाँ पे मैंने जितना भी इसका थोड़ा सा मटेरियल था उसको निकाल दिया, छान दिया फिर से। वैसे तो ऐसे ही पिया जाता है, लेकिन पतिदेव को थोड़ा सा कम पसंद है, तो उनका जो है ध्यान रखते हुए मैंने थोड़ा सा छन्नी फिर से लगा दिया। और इसमें लास्ट में मैं मिला रही हूँ काला नमक और नींबू। इसको मिलाने से इतना ज़्यादा टेस्टी हो जाता है ये जूस, इतना ज़्यादा टेस्टी हो जाता है यार, मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा। जैसे हम मार्केट में खड़े होकर संतरा और अनार का जूस पीते हैं ना, उससे ज़्यादा ये लौकी का जूस टेस्टी है। शर्त लगा लो, एक बार पियोगे ना तो बार बार आपका मन करेगा इस जूस को बना के पीने का। जिस तरीके से मैंने बनाया इस तरीके से बना के बस एक बार पी लो। देखो मैंने बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे लौकी तो ऐड किया नहीं, जितना भी किया है वो पर्याप्त है। और इसमें मैंने पानी भी ऐड किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लौकी का जूस है। आप अगर नहीं पी पाते सिर्फ लौकी का जूस, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लो, फिर काला नमक और थोड़ा सा नींबू ऐड करो, देखो फिर क्या टेस्टी वाला जूस तैयार होता है। फिर आपको लगेगा ही नहीं कि आपने लौकी का जूस बनाया है। कल से मैं एक जूस और तैयार करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो जूस मैं बनाऊँगी अपनी बिटिया के लिए, क्योंकि हम लोगों को देखकर हमारे बच्चे भी मोटिवेट हो रहे हैं। उनको भी मन कर रहा है कि हम अपने लायक जूस तैयार करवा के पिएँ। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सबको पसंद आए, ज़रूरी ये है कि जिसको जो पसंद आए उस तरीके से उसको खिलाया और पिलाया जाए। तो हमारा और हमारे पतिदेव का जूस तो बनकर तैयार हो गया। देखो भर भर के ग्लास नहीं लिया है, आधे से ज़्यादा है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि जब हम ऊब जाते हैं तो दोबारा खाने और पीने का मन नहीं करता। इसलिए ऐसी चीज़ें खाओ पियो जो बार बार खाने और पीने का मन करे। अब जूसर में जूस तो पतिदेव ने निकलवा दिया, मशक्क़त मुझे ही करनी पड़ेगी भैया, लग गई मैं किचन में। और यहाँ पे देखो ये इतना सारा बर्तन निकल आया, इसीलिए मैं इस जूसर का यूज कम करती हूँ, बस मिक्सर का यूज करती हूँ। फटाफट से उसमें निकालती हूँ और निकालने के बाद थोड़ा सा छन्ना लगाती हूँ और छान लेती हूँ, वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है। और इसमें तो बड़ी ज़्यादा मशक्क़त हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, मैंने पहले भी बोला कि थोड़ी सी मेहनत तो बनती है अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो बस यहाँ पे मैंने इसे सारी चीज़ों को मैंने सोचा कि तुरंत के तुरंत धुल के रख दूँ, क्योंकि देखो हम जब एक काम को छोड़ देते हैं तो वो काम भारी लगने लगता है। अभी मैं इसको छोड़ देती तो फिर ये सूख जाता, फिर सूख जाता तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, इसलिए मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े तो इस सारी चीज़ों को तुरंत धुलना ज़्यादा अच्छा होता है। और हम तुरंत के तुरंत काम करते हैं तो बड़ी जल्दी हो जाता है। अगर वही काम हम बाद में आते हैं तो मान लीजिए 5 मिनट का काम है तो 10 मिनट पक्का लगने वाला है, तो क्यों ना हम 5 मिनट में ही वो काम निपटा लें, यही होना चाहिए। अक्सर लेडीज़ को आप लोगों ने देखा होगा कि काम की किचन में और हट गई, अरे उसी टाइम पे अगर थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली जाए, काउंटर साफ़ कर लीजिए, ये बर्तन साफ़ कर लीजिए, अगर ये काम कर लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, तुरंत का काम ज़्यादा आसान होता है। और ख़ास करके बर्तनों पे तो मैं बोलूँगी कि तुरंत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो सूख जाते हैं तो मेहनत ज़्यादा लेते हैं। तो अभी मैंने ये सारा अच्छे से साफ़ कर लिया है और लगे हाथों मैंने सिंक की सफाई भी कर दी। जितनी भी बार मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, सिंक में थोड़ा सा साबुन लगा के हाथ ज़रूर मतलब फेर देती हूँ। फेरना मतलब ज़्यादा मेहनत तो लगती नहीं, क्योंकि हर बार जब हम साफ़ करेंगे तो कितनी बार मांजेंगे उसको अच्छे से, तो जब तुरंत साफ़ करेंगे तो मेहनत नहीं लगती है। यही आप अगर एक बार नहीं मांजोगे, दिन भर उसमें बर्तन साफ़ करते रहोगे, तो फिर आपकी जो सिंक है वो देखने लायक क्या, मुझे तो लग रहा है उसमें बर्तन डालने लायक भी ना होगी। तो आप हर बार थोड़ा सा क्लीनिंग करते रहो। जितना भी यहाँ पे पानी फैला था उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये मैंने उड़द दाल जो सुबह धुली थी, एक दरदरा मैंने पीसा है थोड़ा सा मुंगौड़ा बनाने के लिए, और दूसरा वाला जो है वो मैंने एकदम बारीक पीसा है, उससे जलेबी बनाऊंगी इमरती, क्योंकि पतिदेव को बहुत दिनों से मन था मेरे हाथों की इमरती खाने का। मैंने कहा थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं, लेकिन देखो अभी सुबह सुबह वो चीज़ें नहीं बनेंगी, ये मैं बनाऊंगी लगभग 2 बजे या 1:30 बजे, मतलब इवनिंग टाइम में, जब बच्चा मेरा आ जाएगा बेटा तब।
तो अभी मैंने आलू बॉईल करके रखा हुआ था, तो बस उसे भी मैं छील ले रही हूँ। सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं कि अगर हम एक काम सोच कर दूसरा काम ना करें तो फिर वो काम हो नहीं सकता। मेरे माइंड में अक्सर ही होता है कि एक काम मैं करती रहती हूँ, दोबारा मेरे दिमाग में चलता रहता है कि इसके बाद कौन सा काम मुझे करना है, क्योंकि वो काम नहीं करती ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टाइम भी लग जाता है। फिर ये होता है कि काम पहले वाला बाद में करना था, बाद वाला पहले करना था, इसलिए माइंड में वो चीज़ चलाती रहती हूँ कि नहीं मुझे इसके बाद ये काम ज़्यादा सही लग रहा है, उसे करना है। ये सारा कुछ करके मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि ये टाइम है 7:30 बजे का। 7:30 तक मेरा इतना सारा काम हो चुका है। कहते हैं ना, सुबह जब उठ जाओ तो दिन निकले से पहले अगर उठ जाओ तो आप जो है धूप ज़्यादा चढ़ने से पहले पहले घर का सारा काम निपटा लोगे। तो वही होता है मेरे साथ भी। अभी मेरा देख रहे हो कितना सारा काम हो चुका है। अब मैंने अपने लिए आधे घंटे निकाले हैं। देखो, ज़्यादा एक्सरसाइज तो मैं नहीं कर पाती, लेकिन हाँ, खड़े खड़े अपना वेट कम करने की कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। ना कम हो लेकिन बढ़े भी ना, इस कोशिश में थोड़ा सा लगी हूँ। तो अभी मैंने अक्सर ही आप लोगों को वीडियो में बताया कि डंडे के सहारे, लाठी के सहारे, छड़ी के सहारे, जो भी मुझे मिलता है वाइपर के सहारे मैं योगा करना स्टार्ट कर देती हूँ, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती हूँ। अभी ये वाला जो एक्सरसाइज है वो मेरे कमर को काफ़ी ज़्यादा राहत देता है। कुछ लोग कहते हैं कमर दर्द में उठना बैठना इस तरीके से झुकना नहीं चाहिए, लेकिन आप हल्के हल्के से ये वाला एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाएगी धीरे धीरे करके। देखो, एक बैग तो कोई चीज़ नहीं होती है। अभी मैंने आज किया तो अब आज ही एकदम नरम हो जाए ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। हाँ, ये है कि धीरे धीरे करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। मेरी कमर काफ़ी लचीली हो गई। लचीली का मतलब है कि जब हमारी रीढ़ की हड्डी टाइट रहती है तो फिर हम कोई भी सामान झुक कर नहीं उठा सकते। लेकिन ये वाला कमर दर्द की जो एक्सरसाइज तो वैसे लेटे लेटे होती है, लेकिन ये खड़े खड़े मैंने जब की तो मुझे लेटने वाले से ज़्यादा बेनिफिट इस एक्सरसाइज से मिला। तो अभी जब से मैंने ये सारी एक्सरसाइज करनी स्टार्ट की है तब से मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। मैं कोई भी सामान नीचे से उठा सकती हूँ, बैठ सकती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं थोड़ी सी अपने ऊपर और भी मेहनत करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा और पहले जैसी मेरी बॉडी हो सके। पहले जैसी का मतलब है कि बहुत पहले जैसी नहीं, इतना हो जाए कि मैं अपना काम कर सकूँ, उठ बैठ सकूँ और मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं, स्वस्थ रह सकूं। इस पहल में अब पूरा दिन निकल जाता है। और ऐसा नहीं है कि जब हम कुछ करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती, थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है। और पापा अपना लगे हुए हैं यहाँ पे आज मतलब किताब पढ़ने में। जब ये वाला टाइम चलता है ना तो उनकी किताबें स्टार्ट होती हैं। दिवाली तक सारी जो किताबें हैं वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो बस अभी यहाँ पे जितने भी गीले कपड़े हैं वो मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे कपड़े मैंने धुले भी थे नीचे, उसे डालना था। और कुछ कपड़ा मुझे सूखा था, उसे ले जाना था। तो ये सारी चीज़ों को हम तभी मैनेज करेंगे जब हम सुबह सुबह उठेंगे। सुबह उठना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैं बार बार बोलती हूँ। बच्चों को भी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा और पहले उठाऊँ, और मैं भी अपनी आदत को थोड़ा सा चेंज करूँ, थोड़ा सा और पहले उठूँ। क्योंकि मेरी आदत खुद ही है कि 4:45-5 बजे उठना होता है, तो बच्चों को कैसे मैं उठा दूँ और पहले। जब मैं खुद ही उठने लगूँगी ना तो मैं बच्चों पे भी ये चीज़ें लागू कर सकती हूँ कि थोड़ा वो और पहले उठें। एक्सरसाइज करके आई नीचे तो मैं अपना जूस अब पी रही हूँ। पतिदेव को मैंने पहले ही दे दिया था, लेकिन मेरा जो जूस है वो इस टाइम पे मैं पी रही हूँ, एक्सरसाइज के बाद ही पीती हूँ। तो पानी वगैरह पी लिया था पहले ही मैंने गरम। अभी मेरी चाय नहीं हुई। पहले मेरी कितनी गंदी आदत थी, सुबह उठती थी, जब बच्चों को नाश्ता देती थी तब मैं चाय पीती थी, फिर उसके बाद एक बार चाय पीती थी, फिर उसके बाद जब नहा के आती थी तब चाय पीती थी। कितनी ज़्यादा चाय मैं पीती थी मुझे सोच सोच के लग रहा है। लेकिन अभी मेरी सुबह से एक भी चाय नहीं हुई है। अब मैं एक चाय सुबह पीती हूँ, एक चाय शाम को। कोई चीज़ें जो हम ठान लेते हैं ना तो वो चीज़ हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। मन का जो दृढ़ निश्चय होता है, अगर हम कर लेना तो वो चीज़ हम कर सकते हैं।
पहले मैं कई बार सोचती फिर ना करती, लेकिन इस बार जो संकल्प है मेरा वो एकदम दृढ़ है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि चाय पे नियंत्रण करूँ, थोड़ा सा कंट्रोल करूँ। और यहाँ पे भी बातें हो रही सौर्यांश की, बहुत सारी बातें कल वो मुझसे शाम को बता रहा था, कह रहा था, तो उन्हीं सारी बातों को मैं सरू के पापा को बता रही थी। देखो, एक माँ को चाहिए कि बच्चों की सारी जो बातें हैं वो पिता को भी बताएं, अच्छी हो या ख़राब हो। और बच्चे ज़्यादातर माँ से घुले मिले होते हैं, सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं, पिता को वो बात नहीं पता चल पाती है। तो सौर्यांश की भी कुछ ऐसी बातें थी कोचिंग वगैरह को लेके, पढ़ाई को लेके, तो वही सारी बातें मैं उनसे किए जा रही थी, वो भी हंस रहे थे। तो अभी मेरा जूस फिनिश हो चुका है, जो भी बर्तन था लगे हाँ, तो उसको भी फिर से मैंने साफ़ किया। और बाहर से मैं मनी प्लांट लेकर आई, कुछ ब्रांचेस उसकी कट करके, तो यहाँ पे मैं गुलदान में सजा रही हूँ। सरू के पापा बोले कि अब ये कहाँ लगाओगी, तो मैंने कहा बस उसी में, जो गल सड़ गए हैं उसको निकालना है और उसी में इसको सेट करना है, लगाना है। वो भी हंस रहे थे कि कोई काम मतलब बराबर लगी रहती हो, ये काम हटा वो काम कर रही हो। तो मुझे भी अच्छा लगा। होता है ना कि कुछ चीज़ें जब किसी को पसंद आती हैं तो अपना मन भी खुश हो जाता है। दिखाएं या ना दिखाएं, पति देव जब तारीफ़ करते हैं तो उनको दिखाती नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगता है कि चलो उनको अच्छा लगा ये चीज़। तो यहाँ पे जितनी भी उसकी गली सड़ी पत्तियाँ थी उसको मैंने निकाल दिया है। निकालने के बाद अच्छे से धुल लिया, पानी फिर से बदल दिया है, और ये जो गुलदान है, पॉट है मेरा, तैयार हो गया। इस तरीके से रियल प्लांट लगाना घर में ज़्यादा अच्छा होता है। और मनी प्लांट तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये शुभ भी होता है हमारे लिए, घर की साज सज्जा भी बढ़ाता है। तो क्यों ना हर जगह, हर जगह पे बोतल में या पॉट हो आपके पास, टूटा फूटा कप हो, इस तरीके से आप बहुत सारा मनी प्लांट की जो कटिंग है, बहुत सारी मनी प्लांट की जो कटिंग है वो कर सकते हैं। मेरे मुंह में छाला है, मैं बार बार वो शब्द रिपीट कर रही हूँ, मुंह से आवाज़ बोलना कुछ आ रही हूँ, निकल कुछ रहा है। तो चलो अभी ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, और अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट करना बनता है, क्योंकि हम नहीं ध्यान देंगे तो कौन देगा। और सेहत के साथ थोड़ी सी साज सज्जा भी ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।